अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ हम जमीन में कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं? क्या इंसान इतना गहरा गड्ढा खोदने में कामयाब हुआ कि बुर्ज खलीफा जितनी इमारत उसके अंदर समा सके? या फिर किस किस मुल्क ने कितना कितना गहरा गड्ढा क्यों खोदा? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंसानों के पास मौजूद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम जमीन में कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं? आइए इस सिलसिले में सामने आने वाले चंद अदाद शुमार देखते हैं। जमीन में कब्रों की खुदाई के लिए आमतौर पर 1.8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। मिस्री फिरौन तूतनखामुन का मकबरा जमीन से 4 मीटर की गहराई में दरियाफ्त हुआ। 6 मीटर पर वो हद आ जाती है जहां तक जमीन की सतह पर मौजूद मेटल डिटेक्टर काम करते हैं। 12 मीटर वो गहराई है जहां तक जंगली जानवर जैसे मगरमच्छ का खोदा हुआ बिल मिला है। 20 मीटर की गहराई में पेरिस में जमीन दोज कब्रें हैं। जमीन पर मौजूद सबसे गहरे स्विमिंग पूल की गहराई 40 मीटर है। अगर कोई इस खाली स्विमिंग पूल में गिरे तो उसे जमीन से टकराने में 3 सेकंड लगेंगे। 100 मीटर की गहराई वो हद है जहां से नीचे हुकूमतें न्यूक्लियाई फुजले को ठिकाने लगाती हैं। 105.5 मीटर गहराई में दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन है जो केफ यूक्रेन में है। जनूबी अफ्रीका के एक दरख्त की जड़ें 122 मीटर या 400 फुट की गहराई तक फैली हुई थी। दरियाए कांगू दुनिया का गहरा तरीन दरिया है जिसकी गहराई 220 मीटर है। 240 मीटर की गहराई में एक रेलवे टनल है जो जापान के 2 जजीरों को मिलाती है। 287 मीटर की गहराई में दुनिया की गहरी तरीन रोड टनल है जो नॉर्वे में है। 305 मीटर वो गहराई है जहां तक एटमी हथियार तबाही फैला सकते हैं। 1862 में बर्तानिया में इंसानी हाथों से एक कुआं खोदा जो 392 मीटर गहरा है। दुनिया का एक गार ऐसा भी है जो 603 मीटर गहरा है। अगर कोई इस गार में गिरे तो उसे नीचे पहुंचने में 11 सेकंड लगेंगे। 700 मीटर की गहराई में चिली की एक कान में 2010 में हादसा हुआ था। 970 मीटर गहराई बंगम कान दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे में अगर बुर्ज खलीफा की इमारत बनाई जाए तब भी वो सतह जमीन से 100 मीटर नीचे होगी। फिनलैंड के एक बैंड एगानाइज ने दुनिया के गहरे तरीन मुकाम यानी 1410 मीटर की गहराई में एक कंसर्ट किया था। रूस की झील बैकाल की गहराई 1642 मीटर है। अमेरिकी रियासत एरिजोना में वाक़े आबी दुर्रे ग्रैंड कैनियन की ज्यादा से ज्यादा गहराई 1857 मीटर है। जमीन पर सबसे गहरा गार 2197 मीटर है जो जॉर्जिया में है। जनूबी अफ्रीका में मुआब खोटसूम कान की गहराई 3132 मीटर है। लिफ्ट के जमीन से नीचे तक जाने में 4.5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर कोई लिफ्ट के बगैर कान में गिर जाए तो उसे सतह से टकराने में 25 सेकंड लगेंगे। इतने वक्त में तो फोन कॉल भी आराम से वसूल की जा सकती है। 3600 मीटर की गहराई में भी बहुत से कसीर खुलियाती जानदार दरियाफ्त हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका में एक गहरी तरीन कान का गहरा तरीन मुकाम 4000 मीटर गहराई में है। यहाँ जमीन से नीचे जाने और आने में 1 घंटा लगता है और यहाँ का दर्जा हरारत 66 डिग्री सेंटीग्रेड है। समंदर के नीचे औसत गहराई 6000 मीटर। समंदर में गहरा तरीन मुकाम मारियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 10,994 मीटर है। कोला सुपर डीप होल की गहराई 12,262 मीटर है। याद रहे कि फिजा में प्रवास करने वाले तिजारती जहाज औसतन 11,887 मीटर बुलंदी पर प्रवास करते हैं। कोला सुपर डीप होल एक रूसी मंसूबा था जिसका मकसद जमीन की ऊपरी तह में सुराख करना था, लेकिन खुदाई का काम असल हदफ के तहाई तक ही पहुंच सका क्योंकि इस गहराई में दर्जा हरारत 180 डिग्री सेंटीग्रेड था जिसकी वजह से खुदाई करने वाले आलात काम नहीं कर सकते थे। हैरत की बात है कि इसका मतलब है अगर इसमें कोई चीज फेंकी जाए तो उसे नीचे सतह से टकराने में 50 सेकंड लगेंगे। कुछ अरसा पहले तक कोला सुपर डीप होल जमीन में खोदा गया गहरा तरीन गड्ढा समझा जाता था, लेकिन Z44 शैवियो ने कोला सुपर डीप होल का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। रूस में ही एक कुएं की गहराई 12,376 मीटर है। तेल और गैस की तलाश में खोदे गए इस कुएं में बुर्ज खलीफा जैसी 15 इमारतें ऊपर नीचे खड़ी की जा सकती हैं। याद रहे कि जमीन का ऊपरी कुशर तकरीबन 70,000 मीटर यानी 43.5 मील मोटा है, जबकि जमीन का मरकज सतह जमीन से 6,371 किलोमीटर या 3,959 मील नीचे है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंसान के खला में आगे
आगे बढ़ने की रफ्तार जमीन की गहराई में जाने की रफ्तार से काफी ज्यादा है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने हवाई जहाज का सफर किया तो आप जानते ही होंगे कि परवाज के दौरान जब जहाज हचकोले लेता है तो उस वक्त खौफ पर काबू नहीं रहता। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक पायलट ने इस मसले का हल बताया। पायलट ने बताया कि दौरान परवाज हचकोलों की सूरत में अपना नाम लिखने से खौफ पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये नाम उस हाथ से लिखना है जिससे आमतौर पर लिखा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप आम जिंदगी में दाएं हाथ से लिखते हैं तो दौरान परवाज हचकोलों की सूरत में बाएं हाथ से नाम लिखने से खौफ पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह कैप्टन ने एक दफा दौरान परवाज हचकोलों से शदीद खौफजदा शख्स को मशवरा दिया कि वो ऐसी सूरत में पेन से ना लिखने वाले हाथ से नाम लिखा करे। कैप्टन के मुताबिक ऐसा करने से दिमाग सारी तवज्जो दूसरी तरफ मुर्तकिज कर देता है। इन्होंने भी इस तरीके को आजमाया और ये काफी फायदेमंद साबित रहा। फैक्ट नंबर 3, किसी भी ओस तिजारती जहाज को देखें तो आपको उसकी दुम में एक सुराख नजर आएगा। उसे मुआवन पावर यूनिट कहा जाता है। ये जहाज का सबसे छोटा इंजन होता है, लेकिन इस इंजन का मकसद छोटा नहीं होता। ये इंजन जहाज के मरकजी इंजन को चलाने और जमीन से उठने के लिए पावर फ्राहम करता है। अगर APU ना हो तो जहाज में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जहाज के मरकजी इंजन को चला सके। पार किए हुए जहाज के मरकजी इंजन को चलने के लिए ज्यादा तवानाई चाहिए। उन्हें शुरू में थोड़ी सी पावर देने के लिए APU इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जब जहाज उड़ने के लिए रनवे पर आता है तो APU बंद हो जाता है और मरकजी इंजन सारा काम संभाल लेता है। फैक्ट नंबर 4, बालों के विग बनाना इतना आसान काम नहीं जितना हम सोचते हैं। इसके अलावा ये काफी खतरनाक काम भी है। विग मास्टर विग बनाने के लिए सबसे पहले एक खास पेंसिल से सरनुमा फ्रेम यानी विग ब्लॉक पर निशान लगाकर एक मखसूस कागज पर गाहक के सर के बालों की तरह हेयर लाइन बनाता है। उसके बाद विग मास्टर एक प्लेन नीले कागज के टुकड़े लेता है। वो उन टुकड़ों को विग ब्लॉक पर पिनों की मदद से लगा देता है। इस नीले कागज से विग ब्लॉक की रोशनी काम के दौरान उसकी आंखों पर मुनक्कस नहीं होती। इसके बाद ब्लॉक पर बड़े साइज के पॉलिस्टर और कॉटन लेस लगाता है। उसे पेंसिल लगाए हुए निशान के मुताबिक काट लेता है। वो अच्छी लेस को सामने की बजाय पीछे पर लगाता है। इसके बाद दरवाजे में रखे हुए बहुत से नकली असली बालों को निकालता है। असली बालों के साथ नकली बाल भी ऐसे होते हैं कोई मुश्किल से ही उनकी शिनाख्त कर सकता है। इसके बाद गुलाबी और नारंगी सिंथेटिक बालों को भी दूसरे बालों के साथ मिक्स करना होता है। इस काम का सबसे खतरनाक प्रोसेस हैकलिंग शुरू होता है। हैकल एक कदीम औजार है। ये औजार लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर बहुत से स्टील की पतली कीलों के शक्ल में है। इसके बाद मुख्तलिफ तरह के बालों को हैकल पर मखसूस तरतीब में रखते हैं। उसके बाद विग मास्टर बालों को उस हैकल से बार बार गुजारता रहता है। इससे बाल में कंघी होती है और कमजोर बाल अलग निकल जाते हैं। विग मास्टर ये अमल काफी देर तक करता है। इस अमल में उसके हाथ हैकल से जख्मी होने का खतरा भी होता है। जब बाल बिल्कुल सीधे और विग मास्टर की मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं तो वो उन्हें दरमियान से काट देता है। इसके बाद वो बालों को चमड़े पर लगी हुई कीलों के दरमियान रखकर उनके ऊपर भी चमड़ा रख देता है। उससे बाल अलग अलग नहीं होते। उसके बाद वो उनमें से चंद बाल खींचता है और मछली के शिकार में इस्तेमाल होने वाले कांटे की तरह की सुई इस्तेमाल करके एक एक बाल विग ब्लॉक पर लगाना शुरू कर देता है। ये अमल वेंटिलेटिंग कहलाता है। ये अमल विग बनाने के दौरान सबसे ज्यादा मुशक्कत तलब है। विग मास्टर एक एक बाल को विग ब्लॉक पर लगाता है। इस काम में उसे कम से कम 50 घंटे लगते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।